टाउनशिप का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, टाउनशिप को इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अभी जो शादी ब्याह जो चल रही है सिस्टम, अब हमारे पास 2-4 कट्ठा ज़मीन है, हम बेच के चाहें कि अपना बच्ची की हम शादी करें, लेकिन हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रिश्ता खत्म हो जा रही है, हमारी बेटी से कोई शादी करने के लिए इनकार कर रहा है, क्योंकि जो बेचते हैं, जो खर्च-वर्च होती है शादी में, उसको व्यवस्था करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, नमस्कार, आप सभी को बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है। देखिए, टाउनशिप को लेकर तमाम जो किसान हैं, तमाम जो लोग हैं, कई समाज सेवी से मैंने बात किया है, तो टाउनशिप का सीधा विरोध चल रहा है। किसानों को जमीन अधिग्रहण न किया जाए, क्योंकि किसान जो हैं खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पुनपुन प्रखंड के बिरहवा पंचायत के मुखिया रवि कुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बीके बिहारी जी। सर, टाउनशिप को लेकर क्या कुछ कहिएगा सर? तमाम जो पुनपुन प्रखंड के सभी गांव को चिन्हित किया गया है सर। देखिए, ये सरकार की जो नीति है, ये समझिए कि एक तरह से अंग्रेज वाला नीति चल दिया है। जिस तरह से पहले हम लोग के गरीबों पर दमन अंग्रेज लोग करते आए थे, उसी तरह से जो सरकार जो चल रही है, जो भाजपा सरकार है, जिस तरह से बिहार में पूरे पुनपुन प्रखंड के जो भी किसान हैं, उनको ज़मीन को हड़पने का एक तरह से काम किया जा रहा है। एक तरह से समझिए कि पूरे बिहार में स्थिति ऐसा बना हुआ है कि आगे आने वाले दिन में जो भी किसान हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जब तक हम लोग खेती नहीं करेंगे, हम लोग के बाल बच्चा परवरिश नहीं हो पाएगा, ना हम लोग के घर परिवार चल पाएगा। और इस जो सिस्टम जो लाए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि गरीब को हित के लिए काम होने जा रहा है, किसान के हित के लिए काम होने जा रहा है। सरकार तो बोल रही है कि उसमें 55% शेयर किसानों की रहेगी। 55% शेयर किसान को रहेगी, मानते हैं कि मीडिया के माध्यम से वो बोल रहे हैं, टीवी के माध्यम से बोल रहे हैं, पेपर के माध्यम से बोल रहे हैं, लेकिन 55% रहने से उनका पूरा 100% तो मिलने नहीं आ रही है। क्योंकि अब किन्हीं के पास है 5 कट्ठा, 4 कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बीघा, इतना ही जमीन लोग के सीमित है। और उसमें मान लें कि आप 11 कट्ठा ले रहे हैं 1 बीघा में, 9 कट्ठा में बेचारे के क्या दे रहे हैं? जो 11 कट्ठा जो आप टाउनशिप के नाम पर जो विदेशों को विदेश लोग को जो यहाँ बढ़ावा देने का जो आप काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों को जो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, कि अंग्रेज ऐसा आकर पूरे बिहार में गुलामी खटवाए यहाँ के गरीब और किसान लोग को। पहले चूँकि सरकार की सिस्टम जो चल रही है, खास करके जो अभी अभी फिलहाल मनमे किए हैं, मान लीजिए लगता है ना कि नहीं मिल जाता है झोला में लड्डू पैकेट में। सम्राट चौधरी का ऐसा लग भूल गए हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, हम कुछ भी करेंगे, यहाँ के गरीब गुरबा जनता किसान बोलेंगे नहीं, मनमानी करते रहेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी जी वो तो चाह रहे हैं गरीबों का विकास हो, जैसे टाउनशिप बनेगा तो सारी फैसिलिटी रहेगी, हॉस्पिटल रहेगा, कॉलेज रहेगा, पार्क रहेगा, मॉल रहेगा, तो सारी व्यवस्था रहेगी वो टाउनशिप में। अच्छा, ये बताइए ना, वो पार्क रहेगा, मॉल रहेगा, हमारा पास खाए ला होने नहीं रहेगा और ना खेती रहेगा, तब पार्क मॉल लेके हम नहीं घूमेंगे, वहाँ जाएंगे क्या करने जाएंगे वहाँ पर हम? जब तक मेरे पास, चूँकि हम लोग के भारत देश का जो हस्ती है, पहले रोजी रोटी कपड़ा, हम लोग की ये व्यवस्था होनी चाहिए। बाद में पार्क मॉल क्या है वो सब खास करके पूंजीपति को एक तरह से बढ़ावा देने का है, विदेश लोग के लाने का एक रास्ता वो बनाया, जरिया बनाया जा रहा है टाउनशिप के नाम पर। लालू जी बोलते थे कि उनको स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव को मर रहा है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? स्मार्ट गांव बनाने की मतलब नहीं कि हम लोग के यहाँ से उखाड़ के फेंक दीजिएगा। विकास होती है, विकास पर वादा हम लोग नहीं कर रहे हैं, न वादा डाल रहे हैं, लेकिन विकास के फेर में ये ना कि हमारे किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसी को उखाड़ के फेंकने का आप काम कर रहे हैं। गरीब लोग बेचारे को उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल की बात है, आपको करीब करीब 4-5 महीने पहले के बात बता रहे हैं आपको, ये जो सम्राट चौधरी जी जैसे बने उप मुख्यमंत्री, लग रहे थे ना कि पूरा बिहार के माफिया बन गया है। जिस तरह से गरीबों पर बुलडोजर राज चलवाना ये शुरू कर दिए। अरे भैया, ठीक है, सरकार का जमीन है, तो सरकार में सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ जो भी हम लोग किसान मजदूर हैं, जो भी यहाँ के छात्र नौजवान हैं, हम सभी लोग सरकार हैं, क्योंकि हम ही लोग के वोट के वजह से आप लोग अपना सिस्टम बनाए हुए हैं और अपना सरकार चला रहे हैं। आज जो बुलडोजर आप चलवाए थे पूरे बिहार में जो चल रहा था, सब गरीब गुरबा के बेचारा के हजारों हजार की संख्या में सब फुटपाथ पर बेचारा लोग सोए हुए रहते थे,
बहुत सारे गरीब गुरबा फुटपाथ पर अपना बिजनेस कर रहे थे, उसको आपने हटाने का काम किया। आप हटाते, आप गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हटाते वो लोग के, लेकिन उसके पहले हमको व्यवस्था करना होता है उसको। कहीं ना कहीं अगर ठेला वाला है तो उसको वहाँ के व्यवस्था करवा दीजिए ताकि वो अपना रोजी रोटी के लिए वो अपना कमा सके। और दूसरी बात है कि जो बेचारा गरीब बसे हुए हैं, जो अपना चूंकि घर जरूर जमीन पर बसल होंगे, उनको आप जो 3 डिसमिल जो सरकार जो आपने ऐलान किया है, वो जमीन को आप पहले दे देते ना, तब तो मान लीजिए कि वो हटाने का काम करते, उसमें कोई विरोध भी आपको नहीं करता है कि चलिए भाई बसाने का भी काम कर रहे हैं और विकास करने भी काम कर रहे हैं। तो टाउनशिप का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, टाउनशिप को इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अभी जो शादी ब्याह जो चल रही है सिस्टम, अब हमारे पास 2-4 कट्ठा जमीन है, हम बेच के चाहें कि अपना बच्ची के हम शादी करें, लेकिन हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रिश्ता खत्म हो जा रही है, हमारे बेटी से कोई शादी करने के लिए इनकार कर रहा है, क्योंकि जो बेचते हैं, जो खर्च वर्च होती है शादी में, उसको व्यवस्था करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं रहने की वजह से ये हमारे मालिक की इज्जत प्रतिष्ठा हमारे द्वारी पर से लौट जा रही है, हमारे शादी ब्याह नहीं हो पा रही है। ये जो सिस्टम सरकार जो लागू किया है, ये सरकार के दनीय हम निंदा हम लोग करते हैं। बताइए नेताजी कि सरकार तो बोलती कि दहेज लेना भी नहीं, ना देना है। भैया हम दहेज की बात कहाँ कर रहे हैं? हम भी शादी करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए शादी ऐसा ही नहीं हो जाता है, शादी करने के लिए है कि कुछ ना कुछ खर्च तो लगता ही है ना। अच्छा, अब दहेज है तो अब पूरे पूंजीपति लोग अपना थी शादी ब्याह धूमधाम से कर रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो हम लोग ही कहें कि दहेज भी अपना लेते हैं। अरे हम लोग से जो गरीब गुरबा हम लोग हैं, हम लोग जो शादी ब्याह कर रहे हैं, तो शादी में जो खान पियान है, क्या सिस्टम जो बना हुआ है, तो वो सिस्टम को अगर नहीं हम लोग लागू करेंगे तो मतलब कि दहेज किसका आ गया? क्योंकि दहेज तो खिलाफ सरकार चल ही रही है। तो ये जब हम यहाँ पर दहेज दे रहे हैं तो यानी सरकार हमसे ज्यादा दहेज दे रही है। वो अपने ही बाल बच्चा उनका भी है ना, तो वो भी मान लीजिए करोड़ों रुपया वो खर्च कहाँ से कर रहे हैं। वो भी जाके एक मंदिर में शादी करवा लें, वो भी जाके एक मठ में शादी करवा लें, तब ना माने सरकार को। अब उनका बाल बच्चा के एकदम धूमधाम से पूरा व्यवस्था हो रहा है, डीजे बाजा हाजा दुनिया पूरा सिस्टम चल रही है, और हम लोग के थोड़ा सा मतलब खर्चा क्या कर दिया अपने बेटी की शादी में, आज दहेज है, दहेज ले रहा है। दहेज की बात नहीं है, हम लोग की शादी में जो भी खर्च होती है, क्योंकि बिना खर्च के कोई दुकानदार हमको मगनी में कुछ देने नहीं जा रहा है, वहाँ जो खान पियान के जो सामान लेने के वो देने नहीं जा रहा है, शादी में जो कपड़ा लगता है वो देना ही है, क्या फ्री में कहीं बढ़ रहा है क्या? हम पैसा देंगे तब जाके वो हमको सामान देंगे, और सामान खरीदने के लिए अपना व्यवस्था करने के लिए ही हम लोग जमीन बेचते हैं और अपना रोजी यापन करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद मुखिया जी। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए विधान पंचायत के मुखिया रवि कुमार जी हैं, और बोल दिए हैं कि जिस तरीके से टाउनशिप को विकसित किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्र में अभी ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है, उस पर भी काफ़ी सारे बातें किए हैं। बोले कि टाउनशिप अगर बनाना है तो अगर मजरूआ ज़मीन पर बनाए, कई जगह ऐसे हैं जो कि पड़ा हुआ है, उपजाऊ मिट्टी है, बिहार की पुनपुन की धरती उपजाऊ मिट्टी है, तो इसको सरकार बनाए, लेकिन कहीं अच्छी जगह पे बनाए जिस तरीके से किसानों को नुकसान ना हो। तमाम खबरों के साथ आप लोग बन रहे हैं, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम करें।